वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं वडोदरा। एक हमने कैंपिंग बुक किया है, वहाँ के लिए एडवेंचरस कैंपिंग है एंड पूरा ना हम लोग आज पूरी मस्ती करेंगे। उधर ही खाना पीना सारी चीज़ें उधर है। तो हम लोग का उधर से रिटर्निंग 7 o'clock अप्रॉक्सीमेटली है। तो जितने भी डिटेल्स है ना वो मैं आपको रास्ते में देते जाऊँगी। सो मैं आपको थोड़ी बहुत हिंट्स दे देती हूँ। वहाँ पे ना बहुत सारे एडवेंचरस करने के लिए स्पॉट है एंड वहाँ पे ना स्विमिंग पूल है। तो दिन भर हमारा टाइम उधर ही रहेगा, स्पेंड हम लोग करेंगे। सो मैं ना रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ना बेस मेकअप कर लिया है, लाइनर वगैरह लगा लिया एंड दिस इज़ नॉट अ मेकअप, दिस इज़ अ काइंड ऑफ मैंने थोड़ा सा ना, मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। आई जस्ट टचअप थोड़ा बहुत डिटेल वगैरह थोड़ा करती हूँ एंड ये मेरा नॉर्मल रूटीन है जो कि मैं करती हूँ। एंड मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ एंड अभी जो मेरे को कपड़े पहनने हैं, आई एम ड्रेसअप। और थोड़ी सी ना अभी थोड़ी बाकी है, मैंने अभी लिपस्टिक नहीं लगाया हुआ है। तो वो जो है ना वो मैं चाय नाश्ता करने के बाद मैं लगा लूँगी। एंड मैंने पूजा कर लिया है, सारे काम हो चुके हैं। अब हम लोग निकलने वाले हैं एंड दिस इज़ 8 o'clock राइट नाउ। तो अभी हम लोग 15 मिनट्स अप्रॉक्स में निकलने वाले हैं। मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है। हम लोग जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। जॉइन टू द जर्नी एंड एंजॉय। हम लोग जा रहे हैं ओरसांग कैंप एंड जो कि है विलेज गामड़ी में एंड दिस डिस्ट्रिक्ट वहाँ का जो है ना वो वडोदरा है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले वडोदरा जाना है और वडोदरा से हम लोग फिर विलेज गामड़ी जाएंगे एंड वहाँ पे हमारी कैंप है। तो हमने हाईवे लिया हुआ है। वेदर भी बहुत अच्छा था क्योंकि ना क्लाउडी था। सो जब क्लाउडी वेदर रहता है तो एडवेंचर करने में मज़ा आता है। गर्मी में एडवेंचर नहीं होता है। हमारी गाड़ी ना ख़राब हो चुकी थी तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। बट हमारी स्माइल से नहीं लग रहा होगा कि हम लोग परेशान हैं, बट स्टिल हम लोग परेशान थे। हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया। हमने वहाँ पे भी एडवेंचर ही ढूंढ लिया, हमने वहाँ पे भी अपनी मस्ती ढूंढ ली। और कुकू भी यहाँ पे बहुत ही मस्त होकर के वो ना आराम से ट्रैवल इंजॉय कर रही है एंड हमारी गाड़ी ठीक हुई। फिर से हम लोग जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। और उसके बाद ना ये जो बोर्ड है ना, इसकी वजह से हम लोग थोड़ी सी और लेट हो गए क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन थी वो गलत डायरेक्शन में शो कर रही थी और हमें लगा कि शायद इस डायरेक्शन में है। तो हमने ना दूसरा रास्ता ही ले लिया। फिर हमने गूगल की हेल्प से सही रास्ते को लिया। उसके बाद ना हमें ये वाली जो बोर्ड है ना वो दिखी। इसको देखने के बाद हम लोग फाइनली रिलीफ हुए कि चलो ठीक है भाई, अब जो होगा सो देखा जाएगा। क्योंकि इधर तो कोई लोग भी नहीं थे जिससे कि हम लोग पूछ सकते हैं ये जो कैंप है वो कहाँ पे है, क्योंकि आजू बाजू में कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था। तो हम लोग किससे ही जा करके पूछते। उसके बाद वेदर इतनी अच्छी थी ना, हमने उसको एंजॉय किया और ऐसा लग रहा था मानो कि हम लोग दूसरे दुनिया में ही आ गए हैं क्योंकि इतना ग्रीनरी अराउंड था और ना बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। यहाँ का वाइब बहुत ही अच्छा था। ऑल्सो जब हमने ना ये बस देखा तो हमें लगा कि नहीं, थोड़ा सा सांस में सांस है। उसके बाद जब हमने ये बोर्ड देखा उसके बाद लगा नहीं यार, फाइनली हम लोग सही जगह पे हैं। और उसके बाद हमने फिर से हमारे एक्साइटमेंट जो है वापस से हमारी जाग गई। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कैंप के लिए। और सी द व्यू अराउंड, कितना ब्यूटीफुल सा प्लेस है। इसके रास्ते को देखो कितना ब्यूटीफुल सा है। ये जो जितने ट्रीज़ है ना वो सारे ही आपको रास्ते पे एक सेमी सर्कल काइंड ऑफ बना रहा है, एक ब्रिज काइंड ऑफ बना रहा है। बहुत ब्यूटीफुल सा प्लेस था। एंड दिस इज़ द पार्किंग एरिया जहाँ पे उनके स्टाफ आ चुके थे हमें इंस्ट्रक्ट करने के लिए। उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि गाड़ी कहाँ पार्क करनी है। उसके बाद हम लोग दिस इज़ द लोकेशन जहाँ पे हम लोग पहुँच चुके। और ऐसा लग रहा है मानो कि जंगल के बिल्कुल ही बीच में हम लोग आ गए। इतना ब्यूटीफुल सा प्लेस था। वहाँ का ये केबिन है तो यहाँ की जो इन्वायरमेंट है ना उसकी तो बात ही अलग है। उसके बाद इन्होंने हमें बैंड लगाया, जितने भी मेंबर्स थे सबको बैंड लगाई, हमारे फ्रेंड्स को। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि क्योंकि ना द एडवेंचर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ये वहाँ पे गाइड करने के लिए थे, इंस्ट्रक्ट कर रहे थे हमें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है और सेफ्टी के बारे में बता रहे थे। तो बहुत सारा उन्होंने हमें इंस्ट्रक्ट किया। और दिस इज़ द वे जहाँ पे एडवेंचर स्टार्ट होता है। और कुकू हमें गाइड कर रही थी, वो आगे आगे चल रही थी हमारी लीडर और हम लोग उसको फॉलो अप कर रहे थे। और शी वॉज लाइक यार, मतलब वो पूरे ही एनर्जी में थी कि उसको बहुत ही मस्ती आ रही थी यहाँ पे देख करके। उसने जैसे देखा ना यहाँ पे बच्चे हैं और इतना सुंदर सा लोकेशन है, वो बहुत ही हैप्पी हो गई थी। मस्ट से शी इज़ अ वेरी स्पोर्टी चाइल्ड और इसको ना छोटे से इसको ट्रैवल एडवेंचर ये सब बहुत पसंद है। और यहाँ पे वो पोजेस भी दे रही थी और मैं यहाँ पे अपनी सेफ्टी बेल्ट लगाने के लिए चली गई थी, जो कि ना सेफ्टी ऊपर, क्योंकि हमें हाइट पे जानी है तो वहाँ पे थोड़े से हमें प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमें बहुत सारा रोप वॉक था, जिग जैग था, कमांडो नेट था, बहुत सारे ऐसे एडवेंचर्स थे, टायर टम्बल और बहुत सारी चीज़ें थे।
तो उसके लिए ना बेल्ट सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने वहाँ पे हेलमेट वगैरह लगाया, फिर उसने हमें ग्लव्स वगैरह भी दिया। ग्लव्स के टाइम में ना मैं थोड़ी सी थोड़ा मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वो जितने भी ग्लव्स थे ना वो थोड़े थोड़े गीले गीले काइंड ऑफ थे, तो मेरे को थोड़ा सा वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही थी कि एक तो सही मिल जाए, एक तो सही मिल जाए ऐसा करके, क्योंकि ये बहुत अजीब अजीब चिपचिपा सा था वो सारा ही। फाइनली मेरे को एक पेयर मिला जो कि स्वेट फ्री था। तो हमने ये प्लान किया था कि देव पहले जाएंगे, उसके बाद मैं जाऊंगी, क्योंकि कुहू के पास किसी ना किसी को रहना पड़ता। और दिस इज़ माय टर्न, क्योंकि उन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो ये 2 हेडल्स में सामने आते हैं। दिस इज़ अ बर्मा ब्रिज जो कि क्रॉस करना रहता है। एंड सी कितने हाइट पे ये है। तो मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरे को हाइट से ना डर लगता है। आई हैव जस्ट फिनिश दिस वन, और मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो बीच में आप इसे देख सकते हो, बहुत थोड़ा सा बीच में थोड़ा मेरे को डर लग रहा था, कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि ना वो जो डिस्टेंस है ना बीच में सेंटर में बहुत ज़्यादा किसी में गैप था, तो वो पूरा ही शेक होने लगता था। तो सो आई वॉज सो स्कैर्ड। और अब मेरे को जाना है ये वाली, अब मेरे को इस ब्लॉक पे अभी मेरे को वॉक करनी है। सो आई गेस दिस इज़ अ मंकी ब्रिज, तो इस पे मेरे को वॉक करना है। आई जस्ट फिनिश्ड इट, और मेरे को ना इसमें थोड़ा बेटर लगा। आई जस्ट कम्प्लीटेड दिस वन, ये वाली जो थी मैंने कंप्लीट किया। मेरे को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। अब जो नेक्स्ट है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, दिस वन और दिस वन। सीढ़ी का भी रास्ता का नीचे जाने का ना, तो वो इस टाइप का है कुछ, तो इट इज़ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट। और द नेक्स्ट वन इज़ दिस वन। सो अब मैं उस पर जा रही हूँ। आई होप फॉर द बेस्ट, उस पर भी तुरंत ही मैं कर दूँ। And this is the activity which Dev is doing. I guess this is tire walk or tire tumble. I guess he does a brilliant job, क्योंकि ना ये बहुत ही फास्ट कर लेते हैं, बट मेरे से ना इतनी फास्ट नहीं होती है। मेरे को फियर है हाइट से, बट एडवेंचर इसी के लिए होता है क्योंकि आप फियर से अपने फाइट कर सको। सो नेक्स्ट एक्टिविटी जो मैं कर रही हूँ दैट इज़ कमांडो नेट। हाफ वे आ चुकी हूँ और हाफ वे इज़ टू गो, और नीचे आप देख रहे हो वहाँ जाना है। एंड मैं यहाँ पे हूँ, बहुत ज़्यादा ही थक चुकी हूँ वैसे। सो जो अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है विच इज़ दिस वन इज़ फ्लाइंग फॉक्स फ्लाई इन एयर। और ये वाली ना मेरे को लिटरली स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसके बाद ना जब उन्होंने धक्का दे दिया, आई वॉज जस्ट इंजॉइंग, क्योंकि ना मेरे को लगा यार अब तो मैं गिर ही गई, अब तो क्या ही करना। उसके बाद फाइनली मैंने इंजॉय करना स्टार्ट किया। आई वॉज लाइक मेकिंग साउंड्स एंड ऑल। तो हम लोग काफ़ी यहाँ पे थक चुके हैं। एज यू कैन सी हमारे फेस पे ना थकावट आपको दिख रही होगी। एंड फ्रेंड्स के साथ जाने में ना एक बहुत अच्छा सा बात पता है क्या होता है, कि आपकी जो एंजॉयमेंट होती है वो दुगनी हो जाती है, क्योंकि वो लोग भी रहते हैं कंपनी के लिए। मस्ट से वी इंजॉयड अ लॉट, मतलब हमने बहुत सारी मस्ती की और हमें बहुत मज़ा आया। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और हमने जो एडवेंचर था वो कर लिया है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, एज यू कैन सी बहुत सारा ग्रीनरी है हमारे अराउंड। एडवेंचर के बाद ना हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, काफ़ी थक चुके थे। एंड आई वॉज लिटरली हाफ रही थी मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मेरी तो एनर्जी बहुत ही डाउन हो चुकी थी। और अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। लंच करने के बाद ना उसके बाद हम लोग स्विमिंग पूल इंजॉय कर सकते हैं। एंड इस टाइप के प्लेसेस पे जाओगे ना तो बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही रिलीफ फील होगा आपको। एंड ना द म्यूज़िक वॉज ऑन, तो स्विमिंग पूल इंजॉय कर सकते हो विथ म्यूज़िक। राइट हैंड साइड में लॉकर था और लेफ्ट हैंड साइड में रेस्टोरेंट है, तो हम लोग को रेस्टोरेंट जाना है। और कुछ लोग अभी भी स्विमिंग पूल में जा चुके हैं इंजॉय के लिए, एंड दे आर इंजॉइंग। तो हम लोग जाना है हमें लंच के लिए। यहाँ पे ना बूफे सिस्टम था, यू कैन टेक, यहाँ पे लिखा भी है सेल्फ सर्विस, तो यू कैन टेक द फूड विथ योर सेल्फ सर्विस है यहाँ पे। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, मस्ट से। और इस टाइम के ना डोम बने हुए यहाँ पे, जहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है। तो हमने ना एक सीट अपने लिए ले लिया। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सा डोम काइंड ऑफ इसका है। और इसकी जो फर्नीचर है वो भी वुडन फर्नीचर है। तो आप जब यहाँ पे आओगे ना यू विल गेट अ वेरी ब्यूटीफुल वाइब, और बिल्कुल आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आप महसूस करोगे। एंड सी द ब्यूटी ऑफ दिस।
लंच में ना ये सारी चीज़ें थी, ये सैलेड, सूप, नगेट्स, वेज नगेट्स था एंड दिस वाज फ्रेंड्स और फ्राइज़। और हमने ना सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। फर्स्ट मैं कुकू के साथ वेट कर रही थी और देव गए थे खाना लाने के लिए एंड कुकू को ये बहुत पसंद है ये वेफर्स, तो शी वॉज़ ईटिंग एंड उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। लंच में ना जो राइस थी, दाल थी, पनीर की सब्ज़ी थी, मिक्स वेज थी, छाछ थी और ग्रीन चटनी थी, एक रबड़ी काइंड ऑफ कुछ था, रोटियां थी, वैरायटीज़ थी बहुत सारी और बहुत ही टेस्टी खाना था। वी आर गोइंग टू वाटरफॉल। अभी हम लोग वाटरफॉल जाएंगे एंड दिस इज़ द वे टू वाटरफॉल। आप जैसे देख सकते हो ऐसा लग रहा है मानो मैं बीच पूरे जंगल में ही हूँ। इससे ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है इस टाइप के, अगर आप प्लेसेस पे विज़िट करोगे लगती है यहाँ पे दूसरी ही दुनिया है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क भी काम नहीं कर रही है। एंड ये लोग मेरा वेट कर रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट हो चुकी हूँ। एंड सी द व्यू, कितना अच्छा सा व्यू है। हमने ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत सुंदर सुंदर यू नो येलो येलो फ्लावर्स हैं एंड दिस इज़ अ आर्टिफिशियल वाटरफॉल, बट इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है। सो दिस इज़ अ आर्टिफिशियल वाटरफॉल, बट ऐसा लग नहीं रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। हमने जैसे एंटर किया पानी में तो वी स्टार्टेड हैविंग फन विथ वाटर और हमने बहुत मस्ती की, बहुत ज़्यादा मस्ती किया हमने। और जितनी हमारी थकावट थी ना वो सारी थकावट दूर हो चुकी थी। कुकू बहुत इंजॉय कर रही थी एंड पानी भी बहुत क्लियर था। इन्होंने बहुत अच्छा सा अरेंजमेंट किया था। आप ब्लू वाटर है बिल्कुल नीचे तक आप देख सकते हो और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। वॉशरूम अच्छी सी थी और कुकू ने ना एडवेंचर कुछ भी नहीं किया था उसने, लेकिन यहाँ पे सारी कसर ना वो निकाल ली एंड शी वॉज इंजॉइंग विथ वाटर। और वैसे भी उसको पानी में रहना बहुत ही अच्छा लगता है। वो तैरना सीख रही थी, शी वॉज लाइक बहुत इंजॉय कर रही थी। एंड ये ना बिल्कुल शेक हो रही थी, बीच बीच में ना ये शेक हो रही थी। हमें इसको धूप में ले जाना पड़ता था और वो शेक होने के बावजूद वो नहाने के लिए वापस से रेडी हो जा रही थी। अभी भी वो देखो पानी के अंदर जाने के लिए कर रही है, वो स्विम करना चाह रही है। जैसे बड़े लोग स्विमिंग कर रहे हैं ना, वो भी चाह रही है कि वो भी स्विम करे। तो ये बार बार अपने जो हेड है ना उसको डाउन कर रही है वाटर के अंदर। और ये ना बहुत अच्छे से यहाँ पे फीलिंग्स था। वी इंजॉयड अ लॉट, एक्सप्रेस भी कर रही है अपनी फीलिंग्स को। मेरे को ना थोड़ा सा पनिशमेंट भी मिल गया। मेरे को पूरे बॉडी में हो गई एलर्जी एंड वो ईचिंग मेरे को हो गया था। तो ये स्प्रिट से ज़्यादा, मेरे एक फ्रेंड ने स्प्रिट लाया था, वो एज अ परफ्यूम में स्प्रिट रहता है, तो वो लगा लेने के बाद ना थोड़ा रिलीफ हुआ थोड़े टाइम के बाद। एंड इट वाज हाई टी टाइम, तो उसमें था पाव भाजी एंड चप्ड अनियन थे और लेमन भी थी और बिस्किट थे और टी एंड कॉफ़ी दोनों ऑप्शन में अवेलेबल थे। कुछ ने टी पिया, कुछ ने कॉफ़ी पिया। मैंने तो टी पिया क्योंकि मैं एक चाय लवर हूँ। और इट्स टाइम टू गो होम, तो हम लोग जा रहे हैं घर। कुकू काफ़ी थक चुकी थी तो वो सो गई एंड दिस वाज द टाइम टू गो होम। यहाँ पे आने के बाद हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया एंड सी द वाइब ऑफ दिस प्लेस। जाने के टाइम में भी ना हमने यहाँ से जो हम वाटरफॉल में गए ना उससे हमारी सारी थकावट ही दूर हो गई। ओरसांग कैंप का जो चेकआउट टाइम है वो है 5:30 एंड जितने भी डिटेल्स है आपको ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे ना इट्स द वे टू गो होम। अब हम लोग इस कैंप से निकल रहे हैं। दिस इज़ द जो एंट्री गेट थी वो अब एग्ज़िट होने वाली है और हम लोग अब जा रहे हैं अपने घर।
दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल व्यू वाइल गोइंग होम। और जाते जाते ना सनसेट का टाइम हो चुका था और बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये व्यू था। हम लोग बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स थे, बहुत हैप्पी थे, हमने बहुत इंजॉय किया एंड हमने एक ब्रेक लिया। यहाँ पे हमने चाय पिया। कुकू अभी नींद से जागी थी इसलिए वो फ्रेश नहीं थी। और वाइल गोइंग होम रात हो चुकी थी क्योंकि वडोदरा टू आनंद काफ़ी 2 आवर्स का यहाँ पे रास्ता है। सो हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत रात हो चुकी थी, अप्रॉक्सीमेटली 8:30 बज चुका था। तो हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट में रुका और वहाँ पे हमने डिनर किया। तो कुकू वॉज अगेन चार्ज्ड और वो खाने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो चुकी थी। सो हमने डिनर किया। स्टार्टर भी हमने मंगाया था बट वो ना मैं हमेशा भूल जाती हूँ कैप्चर करने को। एंड ये इसने फिर बाद में हमने सोडा पिया। सोडा वॉज, इसका एक्सप्रेशन देखो, शी इज़ लविंग इट। सो दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ कैंप। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, आपने एंजॉय किया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे थम्स अप देना बिल्कुल ना भूलें एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।